हेलो बच्चों, मैं आपका आदि सर आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पर लेकर आया हूँ एनिमल टिश्यू। इस चैप्टर का मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, दैट इज एनिमल टिश्यू, कॉकरोच एंड फ्रॉग। उसमें से एनिमल टिश्यू द पार्ट विच इज डिलीटेड फ्रॉम द लेटेस्ट एनसीईआरटी विल बी included or will be covered in this video series. So first we will, like we have discussed about the types of tissue and everything. We will start with the first tissue, that is squamous epithelium. Squama is flat. So the squamous epithelium is made up of single thin layer of flattened cells. देखो इसका मतलब ही क्या है? It is a single layer made up of flattened cells. Flattened cells मतलब जिनको हाइट नहीं होगी, उनको लेंथ एंड विड्थ होगी बट हाइट नहीं होगी, इसको फ्लैट सेल्स। जैसे अपने टेक्स्ट बुक का या नोटबुक का पेज होता है, पेज उसको कैसे है, लेंथ एंड विड्थ है बट थिकनेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो ना के बराबर कंपेयर टू द लेंथ एंड द विड्थ, ना के बराबर है। सो दोज आर फ्लैट सेल्स. They are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in the functions like forming the diffusion boundary. देखो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिए वो मैंने दिखाई, देखो like you can see this, these are the flattened cells. मैंने एनसीईआरटी की ही डायग्राम ली है, आपको क्वेश्चन आया तो एनसीईआरटी की डायग्राम से ही आएगा. सो देखो, like you can see these cells are compactly arranged and like they do not have the considerable height. They have a like width, they have a length, but they those are flat cells. Okay, हम थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख कर लेंगे जो आपको शॉर्ट नोट्स में काम में आएंगे और बहुत जगह पे आगे कुछ टर्म्स है वो भी देखेंगे. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम. मुझे पुराने एग्जाम में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था, रिसेंटली नहीं आया है कभी. पर पेवमेंट मतलब जो हम लोग फुटपाथ होते हैं वहां पे जो ब्लॉक्स से बनते हैं ना, उसको पेवमेंट. तो ये देखो, ये फिट होते हैं वन टू वन में, हर एक सेल एक दूसरे में कंप्लीटली फिट हो जाती है. देर इज नो गैप, or even if it is there, it is negligible. So they fit into each other. That's why this is called as pavement epithelium. Nucleus of the cell lie at the center. देखो the like ये कैसे होता है, न्यूक्लियस है, सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, it is usually at the center and because of the like as there is no height, it gives an entirely bulgy appearance. जैसे जैसे like फूल गया है, bulgy appearance दिख जाता है वहां पे. एंड दिस सेल्स दे फॉर्म द डिफ्यूजन बाउंड्री. हम लोगों ने डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है देखा है सेल में. अगर आपको याद नहीं है तो एक बार वो वीडियो जाकर देख लेना. सेल में मैंने आपको व्हाट डू वी मीन बाय डिफ्यूजन एट द यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन हमने जब पढ़ी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है, तो वहां पे देख लेना. अब देखो, ये दो मैंने अलग कलर से लिखी है, जो दो टर्म्स है जो आपको बहुत जगह पे आ जाती है, आपको बहुत बार मीनिंग पता नहीं होता. Simple squamous epithelium, simple single layer, squamous flat cell epithelium, which is present in the blood vessels or the lymph vessel, is also called as endothelium. देखो आपको ये टर्म आने वाली है एंडोथेलियम, जैसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी बिगिन करेंगे ना तो वहां पे ये एंडोथेलियम नाम की टर्म बहुत बार आएगी और आप लोग सिर खुजाते बैठे, यार ये एंडोथेलियम क्या है मालूम नहीं. आप पता चला व्हाट इज एंडोथेलियम. गुड. द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स. सेकेंड ऐसे भी एक और एक टर्म है, द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ सीलोम. अब सीलोम क्या होता है आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा हुआ है, नहीं तो मैं आपको जो जब वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा व्हाट इज मीन बाय सीलोम. सीलोम इज द बॉडी कैविटी. एक दो वर्ड में मैं पहले बताकर चाहता हूँ ये बॉडी कैविटी क्या होती है क्या नहीं होती है, वो हम लोग एनिमल किंगडम में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसको हम बुलाते हैं मीजोथेलियम. इस एपिथेलियल लेयर को, सीलोम के एपिथेलियल लेयर को हम बुलाते हैं मीजोथेलियम. ये दो चीजें याद रखना जरूरी है. इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे. एज द नेम इंडिकेट्स द सेल शुड बी क्यूबॉइडल. क्यूब मुझे बता देना बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड द क्यूब. कमेंट में बता देना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड क्यूब. हाँ बताओ मुझे. चलो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम is composed of a single layer of cube-like cells. Cube-like cells होती है उनकी. This is commonly found in the ducts of glands and tubular parts of the nephron. Nephron
किडनी का फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रेट होता है, वहां पे नेफ्रॉन में आप लोगों को क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स दिखती है। इन द किडनी इट्स मेन फंक्शंस आर द सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन अगर आपको कहीं पे पूछा जाए तो सबसे पहला फंक्शन आप याद रखना सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन, ये सबसे उसका इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, ये मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, डायग्राम बताने वाला हूँ। बहुत एनसीईआरटी ने इसकी डायग्राम्स नहीं दिए तो आपको समझने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं आपकी ये डायग्राम से ये दिक्कत दूर करने के लिए, the epithelium of proximal convoluted tubule, that is the PCT of the nephron in the kidney has microvilli। इसका मतलब क्या है, आप जब नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट डू वी मीन बाय माइक्रोविला। मैं बताऊंगा उस वक्त उसका फंक्शन क्या होता है, ये भी बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं हूं आपके लिए। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी की वापस इसकी डायग्राम दिखाइए, क्यूब लाइक सेल्स दिख रही है आपको, उनको विड्थ भी है, हाइट भी है, लेंथ भी है, सब कुछ है, 3 डायमेंशनल दिख रहा है आपको। तो ये आपकी क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल्स है, वहां पे लेबल भी ऐसे ही है। अब उसके कुछ शॉर्ट नोट्स है आपके लिए, देखो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज राउंड एंड लोकेटेड एट द सेंटर। जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वो मैंने यहाँ पे लिखवा कर दिया है, क्योंकि बहुत बार आप शॉर्ट नोट्स में ये लिखना भूल जाते हो, ये आपकी शॉर्ट नोट्स बन जाएगी। may have microvilli on their free surface and give brush bordered appearance। मैंने बोला आपको माइक्रोविला के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये फ्री सरफेस का मतलब क्या है, ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस, ये कब जरूरी है, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी देखेंगे ना तो उसमें भी इसका काम आएगा। जर्मिनल एपिथेलियम इज अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, like germinal epithelium which is responsible for the formation of gametes, they are present in the gonads। gonads का मतलब है testes in males and ovary in female, बराबर है ना। तो वहां पे जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होता है दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम एंड इट इज अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दिस जर्मिनल एपिथेलियम आर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वहां पे होते हैं, या ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, 11th के 12th में जाकर आएगा। salivary glands and pancreatic ducts, thyroid follicles, like proximal convoluted tubule and distal convoluted tubules are the some additional locations where you can find the cuboidal epithelium। याद रखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। salivary gland and pancreatic gland की ducts of salivary gland and pancreatic gland, thyroid follicle, thyroid भी एक gland है, hormone releasing gland है। PCT proximal convoluted tubule part of a nephron and DCT distal convoluted tubule part of a nephron। यहाँ पे भी हम लोगों को cuboidal epithelium दिखी जाती है।